मुश्ताक शमशी साहब युवा हैं और बात करेंगे इनके साथ जो कि टिरागाछ प्रखंड का भौगोलिक स्थिति के बारे में, क्योंकि हर एक जगह जाते हैं ये और इनसे बेहतर शायद ही कोई जानते होंगे, तो इनसे पूछेंगे कि टिरागाछ में क्या दशा दिशा रहेगा, इन्हीं से मिल करके आगे बताऊँगा। सर मेरे चैनल में स्वागत है। आपका चैनल को स्वागत करते हैं कि आप हमको मौका दिए बोलने का। टिरागाछ एक पिछड़ा इलाका है जो नदियों से घिरा हुआ है, टापू है। जिला मुख्यालय जाने का जो मेन सड़क है ये टिरागाछ से बहादुरगंज तक इतना हालत बद से बदतर है। एक तो सिंगल रोड है, कोई अगर मेरी माँ बहन कोई डिलीवरी का मामला होता है, यहाँ से जिला मुख्यालय ले जाने से पहले ही रास्ते में डेथ हो जाए या फिर किसी और कोई और घटना हो जाता है। अगर हम लोगों को किसी इमरजेंसी में एक्सीडेंट हो गया लेके जाना है तो सही समय पर हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जब सत्ता में आए आरजेडी को लेकर के, महागठबंधन से पहले भाजपा के साथ रहे और सत्ता में आए तो देखे कि बड़ा तेजी से उनका विकास का ये चला, रफ्तार चल रहा था, लेकिन अचानक उसका विकास में विराम लग चुका है। अब कोई विकास दिख नहीं रहा है और सबसे बड़ा समस्या मेरा टिरागाछ का है कि पूरे बिहार में ऐसा कहीं नहीं होगा जो प्रखंड मुख्यालय से जिला पहुंचने में 3 से 4 घंटा लगता है और आए दिन मेरे यहाँ एक्सीडेंट होता है या मेरी कोई माँ या बहन या कोई ना कोई किसी हादसे का शिकार हो ही जाता है। खास करके जो डिलीवरी का मामला है ये सबसे बड़ा समस्या है, क्योंकि स्वास्थ्य का मामला तो बहुत लच्चर व्यवस्था है बिहार सरकार का। प्राइवेट में अगर हम इलाज भी कराना चाहें तो समय पर नहीं पहुंच। अच्छा, मुख्यमंत्री जी माननीय तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री बने वो तो बोल रहे हैं कि हम लगातार विजिट कर रहे हैं, स्वास्थ्य पे कड़ी नजर रख रहे हैं, तो क्या ऐसा कुछ नहीं है क्या? पटना में रात में जग के PMCH और इसमें जाने से विकास या मॉनिटरिंग नहीं हो जाता है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहूँगा कि कभी आप औचक निरीक्षण ऐसे जगह पर कीजिए गांव में जाके जहाँ स्वास्थ्य केंद्र है। डॉक्टर तो छोड़िए, एक NM नर्स तक नहीं मिलेगा और ये स्थिति है बिहार की। और मैं कहीं और नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं बहुत सुदूरवर्ती क्षेत्र से आता हूँ, एक टापू में हूँ, क्योंकि 3 नदी से घिरा हुआ ये प्रखंड है मेरा और नेपाल बॉर्डर है। मेरा प्रखंड मुख्यालय से जिला जाने का रास्ता जल्द से जल्द बना दे। मैं यही कहूँगा चौड़ीकरण हो जाए ताकि हम लोग कम से कम अपनी ज़िंदगी को, सरकार के तरफ से तो किसी तरह का मदद नहीं मिलती है, अपना कमा के अपना ज़िंदगी जीवन यापन कर सके। हमारे यहाँ स्कूल शिक्षा की व्यवस्था इतना ख़राब है, स्वास्थ्य का इतना स्थिति खराब है कि बता नहीं सकते हैं। हमको अगर बच्चों को पढ़ाना है, मेरे पास अगर थोड़ा बहुत भी स्थिति है तो मैं जाकर जिला में या कहीं और पढ़ा लेता हूँ, लेकिन मेरे यहाँ जो समाज में गरीब तबके के लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। 7 साल 8 साल होने के बाद ही हमको गुजरात, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी में भेजना पड़ता है बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए नहीं, मजदूरी करने के लिए, क्योंकि हम थोड़ा पलायन के अलावा दूसरा कोई व्यवस्था नहीं है। मेरे यहाँ कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, मेरे यहाँ खेती करने का कोई संसाधन नहीं है। आज तक कृषि लाइन का वायरिंग तक नहीं हो पाया मेरे यहाँ। कोई भी स्टेट बोर्डिंग नहीं चल रहा है जो हम लोग खेती कर सकें सही ढंग से, जो अपने बाल बच्चों को सही ढंग से पढ़ा सके, अपना रोजी के लिए कोई इंतजाम कर सके। मेरे यहाँ बहुत बुरा है। अच्छा, जगह जगह में स्टेट बोर्डिंग देके रखा है तो क्या सर्विस नहीं दे रही है? सारा विफल योजना है सरकार का। जल नल योजना फेल हो गया, बोर्डिंग जितना गाढ़ा है सब फेल है, सरकार का सारा वादा फेल है। और अगर सरकार अपनी स्थिति को नहीं बदलती है तो जो महागठबंधन बनाया है आने वाला टाइम में उनको बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि युवा जग चुकी है, जनता जग चुका है। अब ये समाधान यात्रा से कुछ नहीं होने वाला है। मॉनिटरिंग यात्रा निकाले और प्रशासन पर लगाम लगाए, सबसे पहला काम सरकार करे और स्थिति सुधरेगी बिहार की, बिहार आगे बढ़ेगा। जो नीतीश कुमार का संकल्प है वो आगे होगा जब वो चाहेंगे तब। सिर्फ जनता दरबार लगाने से लोगों का समस्या दूर नहीं होगा। मेरे यहाँ हर शनिवार को जनता दरबार लगाता है। जमीन भूमि विवाद ज़्यादा है मेरे यहाँ, लेकिन समय पर CO नहीं पहुँचता है।
3 बजे जनता दरबार लगती है, लोग 9 बजे आके बैठ जाते हैं हमारे यहाँ के लोग। आखिर प्रशासन ऐसा निडर होकर क्यों घूमता है? आखिर किसकी लापरवाही है? सरकार की लापरवाही है, सरकार का मॉनिटरिंग की कमी है, जिसके वजह से इतना लच्चर व्यवस्था है प्रखंड में। आप लोगों ने कभी बुद्धिजीवी आदमी आप लोगों ने कहीं कंप्लेंट हम लोगों ने हमेशा बोलते आए हैं, क्योंकि हम समाज से जुड़े हुए हैं, पिछले 12 साल से राजनीति कर रहे हैं। 2 बार मैं विधायक का प्रतिनिधि भी रह चुका हूँ, और तो माननीय तौसीफ साहब के इसमें और उन्होंने नेतृत्व में, और उनका बहुत अच्छा सराहनीय कार्य रहा, जो हम लोग अपने हिसाब से लगाम लगा के रखे, उस समय तक ठीक चला। लेकिन अब स्थिति इतना खराब हो गया है कि हर प्रशासन अपना मनमानी से प्रखंड को चला रहा है। जिला जाइए, जिला में कोई सुनने वाला नहीं है। इस वजह से मैं चाहता हूँ सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से, कि व्यवस्था को अपने हाथ में लेके सही से मॉनिटरिंग करे। हालात सही होगी, क्योंकि लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं महागठबंधन पर, और हम लोग महागठबंधन के सिपाही हैं, हम लोग जुड़े हुए हैं उनसे। इसलिए मैं चाहता हूं कि ध्यान दे, ध्यान आकर्षित करे। किशनगंज आ रहे हैं तो खास करके टेरागाछ को फोकस दे। हम बहुत सुदूरवर्ती क्षेत्र से हैं। मेरे यहाँ किशनगंज पहुँचने के लिए मैं झाला पंचायत से बिलोंग करता हूँ। लोधावाड़ी एक ब्रिज है जो माननीय शाहनवाज साहब के टाइम में उसका निर्माण किया गया था। 1 साल बाद ही नदी कटाव की वजह से वो पुला आज तक लटक रहा है। सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। करोड़ों रुपए का लागत से बनने वाली कितना साल से बाधित है? आज 15 साल से ये बाधित है। माननीय मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के टाइम में शिलान्यास हुआ था, और माननीय शाहनवाज साहब जो मंत्री बने उस टाइम हमारा वहाँ का पुल का निर्माण हुआ, और आज तक वो पुल लटक रही है। सरकार का करोड़ों का रुपये के लागत से बनने वाली पुल से हम फायदा नहीं ले पाए, लेकिन आज तक कोई सुधि लेने वाला नहीं है। जबकि शोभा का वस्तु बन गया है, जबकि उसका DPR दोबारा हो चुका था, पर आज तक कार्य नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय पथ निर्माण मंत्री से कि आखिर आपकी मॉनिटरिंग होती कहाँ है, क्यों नहीं देखा जा रहा है। मैं माननीय PWD मंत्री से भी पूछना चाहता हूँ, PW सड़क जो हमारे यहाँ टेरागाछ टू बहादुरगंज का निर्माण किया गया, आज तक अधूरा रह गया। साइड अप्रोच में मिट्टी नहीं डाला गया, उसको नहीं देख रहा है, तो सरकार कर क्या रही है? जैसा कि हमारे और मेरे यहाँ नदी कटाव से हर साल हजारों की आबादी में लोग अपने घर नदी में विलय हो जाता है। लेकिन सरकार की बरसात के टाइम में आते हैं तो बम्बू पाइल और पर्को पाइल दिखाते हैं, उसके बाद फिर सरकार सो जाती है। कटाव निरोधक कोई कार्य नहीं होता समय पर। अभी जैसे सुखाड़ का टाइम है, अभी अगर सरकार उस पर ध्यान आकर्षित करे तो मेरे यहाँ कोई क्षति नहीं होगा, नहीं तो हजार एकड़ जमीन का फसल बर्बाद होता है हर साल, और हम लोग पीछे का पीछे रह जाते हैं। सरकार इस पर ध्यान आकर्षित करे। जल संसाधन मंत्री से भी मैं कहूँगा कि वो हमारे क्षेत्र का भ्रमण करे और सही ढंग से मॉनिटरिंग कराए। मैं आने वाला समय में वादा करता हूँ महागठबंधन की विजय होगी। नहीं अगर यही स्थिति रहा तो उनको फिर अपने आप इस कुर्सी को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जनता जाग चुकी है। अब जनता आपके बहकावे में नहीं आएगा, आपके कार्यशैली को देखेगा, उसी पर निर्णय लेगा। 2024 में मैं चाहता हूं कि महागठबंधन की सरकार बने, माननीय राहुल गांधी को सत्ता में आए। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जो पहल कर रहे हैं उस पर कार्य भी करे, सिर्फ लोगों को भ्रमित होने से बचाए, क्योंकि हमको लग रहा है कि सरकार ही भ्रमित कर रही है। अभी वो कार्य कम हो रहा है, भ्रमित ज़्यादा हो रहा है। इसको अपने से मॉनिटरिंग करे, क्योंकि प्रशासन सिर्फ सरकार को धोखा दे रही है, गलत रिपोर्ट देके कागज पे, जमीन पर कोई काम नहीं हो रहा है। कागज कलम पे योजनाएं दिखाई जा रही हैं। एकदम सिर्फ कागज कलम पर ही कार्य हो रहा है, और धरातल पर कोई काम नहीं है। और जैसा कि हमारे साथ वर्तमान समिति से जुड़ा हुआ है, हमारे साथ वर्तमान समिति साहब तौहीद साहब है।